हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे। जो विषय जुड़ा हुआ है हमारी अभियान की ग्रोथ को लेकर, हमारी खुद की ग्रोथ को लेकर, हमारी टीम की ग्रोथ को लेकर और इस अभियान को घर घर में पहुंचाने को लेकर, नए भारत के निर्माण के मिशन को आगे बढ़ाने को लेकर। और उस विषय को ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाते हुए सीधा सा शब्द बोलना चाहूंगा, उसको बोलेंगे सक्रिय ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कराना एक कार्य है, पर ज्वाइनिंग का मकसद क्या है? ज्वाइनिंग का मकसद है उस साथी को अभियान से लाभान्वित करना, उसकी जीवन को बेहतर बनाना। ये मकसद से ज्वाइनिंग करानी है। और इस मकसद को पूर्ण करने के लिए जब तक वो सक्रिय नहीं होगा तब तक ये मकसद पूरा नहीं हो सकता। और इस विषय पे हम काफी दिनों से कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे नए तरीके हमने इजाद किए हैं, यूँ कह सकते हैं, तरीकों पे कार्य किया है। और बहुत प्रभावशाली भी वो तरीके रहे हैं। फिर भी इस विषय पे जब फील्ड में रिसर्च की गई तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और कार्य करना बाकी है, अच्छी तरह से सीरियसली कुछ करना बाकी है। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हमें अपने आप को, अपने अवचेतन में इस धारणा को स्थापित करना बहुत जरूरी है। एक जो धारणा बैठी हुई है वो ज्यादा बाधक हो रही है। तरीका तो निकल जाएगा, काम भी हो जाएगा, लेकिन जब तक धारणा नहीं निकलेगी तब तक तो हमें अपने माइंड को ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जो भी हम ज्वाइनिंग कराएं वो सक्रिय हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? कोई कारण तो है नहीं। क्या किसी को जिंदगी में अच्छे प्रोडक्ट नहीं चाहिए? क्या किसी को जिंदगी में सेहत नहीं चाहिए? क्या किसी को जिंदगी में पैसा नहीं चाहिए? क्या किसी को जिंदगी में अच्छा जीवन नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए। और क्या आरसीएम में बहुत पैसा लगाना पड़ता है? क्या आरसीएम बहुत ज्यादा मुश्किल है? ऐसा भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि ज्वाइनिंग्स को हम सक्रिय नहीं करवा पाते हैं? इस विषय को आज बहुत गंभीरता से समझेंगे। अपने दिमाग को, अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे कि हर ज्वाइनिंग को सक्रिय किया जा सकता है। हाँ, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ तौर तरीके होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उनको पालन हमें जरूर करना पड़ेगा। जैसे एक पौधा लगाते हैं हम, और पौधे को अगर वृक्ष में तब्दील करना है तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं कि उसको खाद समय पे देना है, उसको अच्छी मिट्टी में लगाना है, उसको पानी समय पे मिलना चाहिए। उसमें इधर उधर किया तो वह पौधा नहीं चल पाता। भगवान भरोसे छोड़ दो कि बीज डाल दो और जो उगेगा जो उग जाएगा, तो शायद लाखों करोड़ों में से एक आध बीज कोई चल जाए तो चल जाए। तो हम भी ज्वाइनिंग को भगवान भरोसे छोड़ेंगे तो हजारों में से, सैकड़ों में से एक आध कोई चल जाए तो बात अलग है, अन्यथा भगवान भरोसे छोड़ने से नहीं चलेगा। हमें उसके जो सिद्धांत है उनको ठीक से पालन करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आती है कि हमारे दिमाग में ये जो कमजोर धारणा बैठी हुई है वो, मैंने अनुसंधान किया तो सबसे बड़ी बाधक तो वो है क्योंकि हम कोई प्रयास ही उस दिशा में ज्यादा करने की कोई ऐसा बहुत रणनीति नहीं बना पाते हैं। क्योंकि हमारा माइंड स्वीकार कर चुका है कि नहीं, बस हो गई ना, बहुत है, ये आगे सक्रिय वक्रिय करना ये तो नहीं होता है। वो आपकी तैयारी ख्यालों में नहीं आती, आपके विचारों में नहीं आते, आपको वो सूझता ही नहीं है। ये मैं कोई जनरल ऐसा एक अनुसंधान के आधार पे कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारी
आप सब साथियों से जो बातचीत करते हैं तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि आप कैसे सोच रहे हैं। तो उस धारणा को तोड़ना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका माइंड जो है ना, वो जब तक उसके लिए तैयार नहीं होगा तब तक हम कुछ भी करेंगे ही नहीं। आप मेरी बातों को इधर से सुनेंगे, उधर से निकाल देंगे। कुछ आपको उन बातों से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में वो उम्मीद ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से सभी साथी आज पहले इस माइंड प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे कि हर ज्वाइनिंग को सक्रिय किया जा सकता है। तो एक छोटा सा सूक्ष्म का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद करके बैठ जाएंगे एक बार। छोटा सा ही है, ज्यादा। बिल्कुल शांति से बैठ जाए, आंखें बंद करें अपनी अपनी जगह पर। वहीं। हाँ, आंखें बंद करने के लिए भी टाइम लग जाता है, देखो। तुरंत कर ले आंखें बंद। और मन को एक जगह केंद्रित कर लें। अपने आप में भीतर आ जाए। इधर उधर से विचारों को एक बार कह दें कि थोड़ी देर आप घूम के आओ, हमने थोड़ा कोई मेरा पर्सनल काम करना है। और अब ख्याल करो कि जो भी हमारे साथ नया साथी शामिल होता है अभियान में, हमारे द्वारा होता है, हमारी टीम के द्वारा होता है, हम एक बहुत बड़ा विजन उनको आरसीएम का बता रहे हैं। और वो आरसीएम के बारे में जानकर अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं, अत्यंत प्रेरित हो रहे हैं। और उनको आरसीएम में अच्छा लग रहा है, वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वो आरसीएम में हर गतिविधि करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे परिवार बढ़ रहा है, एक एनर्जी का वातावरण बन रहा है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। सब नए साथी आ रहे हैं और वो उत्साहित होके एक एक अलग वातावरण बनता है। चारों ओर आरसीएम आरसीएम, सबको बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। और जो भी आ रहे हैं वो और नए साथियों को ला रहे हैं, फिर वो जो भी आ रहे हैं फिर और नए साथियों को ला रहे हैं। ऐसे आरसीएम घर घर में जा रहा है। पूरा चारों तरफ आरसीएम आरसीएम। इस भाव को अपने भीतर विजुलाइज करें अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको महसूस करें, फील करें। और एक प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो सूक्ष्म में अभ्यास का मतलब नहीं है कि केवल हम किसी आदत के लिए कर सकते हैं, किसी भी माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए हम कर सकते हैं। जब इसको बार बार विजुलाइज करेंगे तो हमारा एक्टिविटीज पूरी चेंज होने लग जाएगी, हमारी बातचीत चेंज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे जो शब्द निकलेंगे, हमारी जो बातें निकलेगी वो अलग तरह से निकलेगी। हम बहुत उत्साहित होंगे, हम पॉजिटिव बात करेंगे। तो आज इस बात का अच्छा अभ्यास करते हैं कि हर ज्वाइनिंग को सक्रिय करने के लिए किन किन सिद्धांतों और नियमों को पालन करना जरूरी है। तो जिन भी साथियों को अनुभव है फील्ड का, फील्ड में करने वालों को ज़्यादा अनुभव होता है। तो जो जो चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही है वो आप बताएंगे। तो आप ही को बताना है। जिसके पास जो पॉइंट है वो बताए, सब साथी हम सुनेंगे।
नोट करेंगे, अपने अभ्यास में लाएंगे कि आज से इस सारी प्रक्रिया में हम इन चीजों को शामिल करते जाएंगे। यस मोनालिस। जी सर। आइए शुरू करते हैं। संजीव सर। जी गुरुदेव प्रणाम। सबसे पहला चीज है कि सक्रिय करने के लिए सबसे पहला तो चीज है कि अपना जो दो वीडियो है, एक प्रचार अभियान का वीडियो और दूसरा किरण मैम का जो वीडियो है, ये तो मस्ट है इसको दिखाना। सबसे पहला चीज तो ये पूरे फैमिली को दिखाना है, सक्रिय उसको अगर हमको करना है। दूसरा क्या है कि उसके घर में होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है। होम मीटिंग में पूरा फैमिली के साथ होम मीटिंग करेंगे और प्रोडक्ट प्रमोशन करेंगे। जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट है जो संभव हम जो लेके जा सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करेंगे, और वहां पर वो जो अपना डेमो होता है वो डेमो भी करके उसको हम दिखाएंगे। इससे क्या होगा, डेमो करने से उसका विश्वास बढ़ जाता है, प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ जाता है एक दो प्रोडक्ट अगर हम डेमो करते हैं। और दूसरा, उसको अगर हम सस्ता दिखा दिए प्रोडक्ट का पूरे फैमिली में, क्योंकि लोग यही चीज सोच रहा है कि आरसीएम का प्रोडक्ट महंगा है, तो हमको कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है और डेमो करना बहुत जरूरी है। ये दो चीज अगर उसके पूरे फैमिली को दिखा देते हैं और आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर समझा देते हैं बारीकी से, तो इससे हमारा जो सक्रिय है उसका प्रतिशत बढ़ जाएगा। बहुत ही शानदार बातें बताई संजीव भैया ने आज। बोल बहुत विषय वस्तु से आधारित बातें बताई कि दो वीडियो दिखाए बिना ज्वाइनिंग की प्रक्रिया नहीं करनी कभी भी। अभियान प्रचार का वीडियो और डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो, और वो भी कहाँ, पूरे परिवार को। कोई कटौती मत करो, एक एक पॉइंट को इस तरह से नोट करो कि ये सब नियम के अनुसार ही चलना है। अगर मान लो आपने कभी अकेले को दिखा दिया है, जैसे मेरे को दिखा दिया, तो मेरे घर पे आप एक बार वेलकम मीटिंग करके उसको, चाहे वो मीटिंग बोला संजीव भैया ने, वेलकम मीटिंग हम जनरली यूज करते हैं जब पहली बार किसी के करते हैं, वहां पर पूरे परिवार को एक बार और दिखाइए ये वीडियो। इन चीजों में कटौती नहीं करना है। तीसरी जो बात इन्होंने बोली है कि प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित होने चाहिए परिवार। जब तक प्रोडक्ट से प्रभावित नहीं होंगे तो वहां पर अच्छे हमारे जो स्वास्थ्य के प्रोडक्ट है उनके परिणाम को लेकर उसी तरह से कार्य करना है जैसे, तो हमारा प्रोडक्ट का ज्ञान, प्रोडक्ट का बताने का तरीका, ये बहुत स्ट्रोंग चाहिए। अगर आप बहुत सारी बातें कर लेंगे, अभियान की कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, और प्रोडक्ट से वो अगर इम्प्रेस नहीं हुए, प्रोडक्ट से प्रभावित नहीं हुए, तो सक्रिय होने में आपको बाधा देगी। ये सारे पॉइंट नोट हो गए अच्छी तरह से। पॉइंट अभी और भी आएंगे आएंगे, लेकिन ये कोई चीज कटौती करके ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं करनी है अच्छी तरह से कि चलो आपके तो ज्वाइनिंग तो हो गई है, अ, परिवार को नहीं दिखाया। नहीं भैया, परिवार को दिखाना ही दिखाना है, अच्छी तरह से दिखाना। बहुत शानदार वेलकम मीटिंग होनी चाहिए, इतना ज्यादा परिवार इंप्रेस हो जाना चाहिए कि यार आरसीएम तो, हम इतने दिन कहाँ रह गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी सर। जो भी साथी जिन चीजों को नहीं कर रहे हैं, आज से उन सारी चीजों को शामिल करेंगे और प्रभावशाली तरीके से करेंगे, दमदार तरीके से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी। इनके अलावा जो पॉइंट अब बताने हैं आप रिपीट मत करना, नया कुछ पॉइंट। यस। जी। आइए किशोर साहू सर, आप आइए। और जिनका यही पॉइंट था, इसके अलावा कोई नई पॉइंट है, नई 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 पॉइंट नहीं है, तो आप हैंड लोअर कर दीजिए और आइए किशोर साहू सर। जी गुरुदेव। गुरुदेव, दोनों वीडियो दिखाने के बाद हमें जो चार प्रश्न है वो अवश्य करना है। सबसे पहले, क्या आप अपने परिवार को और खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मेडिकल खर्चों से बचना चाहते हैं? दूसरा, क्या अपने परिचित के परिवारों को भी आप मेडिकल खर्चों से बचाना चाहते हैं, जीवन भर स्वस्थ रखना चाहते हैं? तीसरा है, क्या आप जो भी काम कर रहे हैं
उस काम को करते हुए कुछ और अतिरिक्त इनकम हो जाए तो कैसा रहेगा। फिर चौथी चीजें, क्या हमारे जो मिशन है नए भारत के निर्माण का, उसमें आप अपना सहयोग करना चाहते हैं सर? ये 4 सवाल भी अवश्य पूछना है मुझे। यस, 4 सवाल अवश्य पूछने चाहिए। अ, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हम इस प्रक्रिया को और समझते हुए कभी कभी सवाल को एक आध इधर उधर कर सकते हैं, सामने वाले की, इंसान की रुचि को देखते हुए, क्योंकि जो उस वो जो जिंदगी में तलाश रहा है ना, उसको सवाल पूछना। अभी मान लो आपको पता लगा कि वो इंसान कर्जे में डूबा हुआ है, तो फिर सवाल थोड़ा सा बदल सकते हैं कि आप अपने कर्जों से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि उसको तो तुरंत वो पकड़ेगा बात को, करे हाँ, ये तो मेरी, मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूँ जिंदगी में। कोई सेहत को लेकर ज्यादा परेशान है तो सेहत संबंधी सवाल तो पूछ ही रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा देख लेना। कोई महिला है मान लो, और महिला वो अकेली घर में घुट रही है, उसको कुछ लाइफ में मजा नहीं आ रहा, उत्साह नहीं है, तो फिर वो सवाल थोड़ा सा बदल सकते हैं महिलाओं के हिसाब से कि क्या अपनी आप निजी आय प्राप्त करना चाहते हैं, क्या अपने आप पहचान बनाना चाहते हैं, क्या आप अपना समय जो है एक अच्छे कार्य में व्यतीत करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर संभव हो तो सामने वाले की रुचि स्थिति देख के हल्का फुल्का सवाल, नहीं तो ये फिक्स सवाल तो आप पूछ ही सकते हैं। पर ये सवाल पूछने ही पूछने हैं, कब पूछने हैं लेकिन, पहले सवाल नहीं पूछने, पहले प्रोडक्ट वगैरह दिखाने के बाद, सब कुछ पूरा वीडियो दिखाने के बाद, जब काफी कुछ वो सहमत हो जाए, प्रोडक्ट टेस्ट कर ले, प्रोडक्ट के रिजल्ट से बहुत प्रभावित हो जाए, और ये जो, ये चलो आगे चलते हैं। जी सर। आइए राजेश भैया, अनम्यूट करिए। जी सर, और वेलकम मीटिंग में एक और वीडियो दिखाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है सर। आरसीएम क्या है जो आपने बताया था, एक शानदार, ताकि आरसीएम के विजन मिशन के बारे में उनको सही जानकारी पहुंच सके। और अभी जैसे हमारे साथियों ने बताया प्रोडक्ट के विषय में, तो मैंने अभी एक मैजिक बॉक्स इसका नाम दिया है सर। ये मैजिक बॉक्स है। इसमें जैसे हम केवल बुक में कंपैरिजन करके प्रोडक्ट्स को दिखा देते हैं तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मार्केट के जो ब्रांड है और हमारा जो ब्रांड है, इसको साथ में लेकर के दिखाते हैं। जैसे ये टूथपेस्ट है, इसमें एमआरपी लिखा हुआ है 69 रुपए, और साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसमें फ्लोराइड की मात्रा है, जिसमें कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों को ये उनके लिए हानिकारक है। और साथ ही साथ हमारा ये हर्बल टूथपेस्ट है जिसका एमआरपी 55 रुपए है। तो रेट पे कितना डिफरेंस है और क्वालिटी में कितना जबरदस्त है। और फिर हमको डिस्काउंट में मिलता है, फ्री प्रोडक्ट मिलता है। ये सारे चीजों को, एक एक चीज को, ऐसे 10-12 प्रोडक्ट का मैंने ये बॉक्स एक बनाया है। 5 उनको सामने में परिवार में दिखाने पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। पुराने साथी भी जो प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं सर, अब उनसे मिल करके इसको इस तरीके से बताने से बहुत एक्टिव हो रहे हैं सर। अब बताओ कौन कौन बॉक्स तैयार करेगा, क्या इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा। आप जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी तैयारी के साथ किसी को दिखाएंगे, तो क्या कोई बचेगा। हम कितनी तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी इच्छाएं रख रहे हैं, हम रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, जिंदगी बनाना चाहते हैं, पर ये जो छोटी छोटी तैयारियां हैं इसमें कितनी कटौती कर रहे हैं। क्या क्या प्रोडक्ट है राजेश भैया, एक बार थोड़ा जल्दी से नाम बोल दीजिए, ताकि सभी साथी इस तरह के बॉक्स तैयार कर सकें। जी सर, आपको ये एक ही बार लाना है बाजार का प्रोडक्ट, क्योंकि उसको इस्तेमाल तो करना नहीं हो, तो हमेशा के लिए आपके काम आता रहेगा। जी और सर, अपने प्रोडक्ट है वो तो आप उसको थोड़े दिन में यूज कर लें, बदलते रहें।
ये थोड़ा सा जल्दी से नाम बोल दीजिए, सबको एक हेल्प मिल जाएगी। ये मार्केट का कोलगेट का एक स्ट्रॉन्ग टीथ बोल के टूथपेस्ट है सर, और हम इसके साथ कंपैरिजन करना है हमारा केविगो हर्बल टूथपेस्ट। यस। ये मार्केट का जो क्रीम जो बहुत लोग यूज करते हैं, फेयर एंड लवली 50 ग्राम का, इसका एमआरपी है सर 125 रुपए, और हमारा फ्रेश एंड शाइन क्रीम जो कि 85 रुपए एमआरपी में है सर। क्वालिटी शानदार है। फिर खोल के दिखाएंगे तो और ज्यादा अपना बेहतर क्वालिटी में और बेहतर। जी, ये लोगों के घरों में ये मूव का एक क्रीम लोग यूज करते हैं, पेन किलर इंस्टेंट पेन रिलीफ के नाम से। ये केवल 10 ग्राम है सर, 55 रुपए का। और हमारा पेन गो 30 ग्राम है, 80 रुपए का। कितना फर्क है। और इसको ये मूव को अपन सिर दर्द वगैरह में नहीं यूज कर सकते, इसको अपन यूज कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। ये क्लिनिक प्लस का शैम्पू है मार्केट का, 175 ml है, 115 रुपए एमआरपी है सर। और हमारा रिवाइटो का शैम्पू ये 200 ml है, सेम प्राइस है, एमआरपी 115 रुपए, और हमको फिर 92 रुपए में मिलता है। ये मार्केट का पैड है सर, स्टे फ्री, इसमें 6 पीस हैं, और ये 35 रुपए का है। और हमारा ये पैड है जो कि इसमें 7 पीस है, सेम रेट 35 रुपए का सर, और क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क। ये मार्केट का एवरेस्ट का सब्जी मसाला है सर, बड़ा ब्रांड है, चलता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और हमारा ये सब्जी मसाला प्राइस दोनों का सेम है, 100 ग्राम, बट हमको इसको सब्जी में बहुत कम डालना पड़ता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। और साथ ही साथ डीपी में तो 48 रुपए मिलता है सर हमको, एसपी में। ये देखिए मार्केट का ये हिमालय और ऑनियन फ्री भी है, और ऑनियन गार्लिक फ्री भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको 6 महीने में 17% के तो प्रोडक्ट ही फ्री मिलते हैं, जो कहीं शायद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। ये मार्केट का फेस वॉश हिमालय का है, ये भी 60 ml है, और इसका प्राइस है सर 80 रुपए। हमारा भी 60 ml है, ये 70 रुपए। एमआरपी में केवल डिफरेंस दिखा रहे हैं सर हम तो लोगों को, ठीक है। इस प्रकार से हर प्रोडक्ट, इस तरीके वॉशिंग पाउडर अपन, ये देखिए ये टाइड मार्केट का बड़ा ब्रांड है, लोग यूज करते हैं, इससे कई गुना बेहतर है हमारा बीज। ये सर 75 ग्राम है, 10 रुपए का। हमारा 130 ग्राम है, 10 रुपए का। चलिए ठीक है राजेश भैया ने। अब एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप से पूछिए आप। अब आपका अवचेतन मन क्या कर रहा है? ज्यादातर साथी केवल इस बात को सुन रहे हैं बस, अपने आप को बैक बेंचर मान लेते हैं। अभी का अभी डिसीजन लेके, कल राजेश भैया ने बोला था कि बाकी सब साथियों ने तो बोला था कि अ, हमें जो रॉयल्टी पर आने के लिए बातचीत करनी है, ये करना है, वो करना है। और राजेश भैया ने बोला था कि मेरी सब तैयारी है और मैं ये रिजल्ट लाकर दिखाऊंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे और कोई मीटिंग की जरूरत है। कारण क्या है? कारण क्या है कि वो भी इसी सभा में सीख रहे हैं और आप भी अभी सीख, हर चीज उनका माइंड प्रोग्रामिंग चेंज हो चुका है। वो भी शुरू में अ, वैसे ही थे, शुरू में बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे, शुरू में बहुत ज्यादा रिजल्ट भी नहीं थे, पर इन्होंने माइंड प्रोग्रामिंग को, ये बातों को स्वीकार करते, ये बातों को अंगीकार करते, ये उसमें अपने व्यवहार में लाते। एक एक चीज आप इनकी नोट करोगे तो क्या आप नहीं कर सकते हो? अभी भी आज इस पूरे प्रोग्राम में बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, लेकिन कल आएंगे जब बोले मैंने तो नहीं किया, 1 महीने बाद पूछेंगे तो बोले नहीं किया। आप जब इतना विश्वास से और सारी चीजों की तैयारियां करेंगे तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं आप। और एक एक साथी आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी, आप जिस तरह से व्यवहार करेंगे वैसे आपकी टीम करेगी। तो जीतने के लिए जो भी जरूरी सिद्धांत है, जो भी जरूरी नियम है, वो हम सबको पालन करने पड़ेंगे। क्या नहीं हो सकता मुझे बताइए? कौन ऐसा हिंदुस्तान का नागरिक है जिसको आप प्रोडक्ट बताएंगे इतना अच्छा? आरसीएम ने जो अद्भुत चमत्कार किया है, जो इस धरती पर कभी नहीं हुआ, वो आरसीएम ने किया है।
तो आपको बताना तो उसी तरीके से पड़ेगा। हम कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों हमारे बताने के बाद लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, ज्वाइनिंग होके प्रोडक्ट ही छोड़ दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें चेक करना। अभी भी माइंड प्रोग्रामिंग जिनकी है वो नहीं करेंगे, अभी भी सुन के निकल जाएंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे, समझने की भी कोशिश नहीं करेंगे। तो ये तो आपका निर्णय है, आपकी इच्छा की बात है। पर ये जो गुरुकुल है, तो गुरुकुल के हिसाब से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम सभी साथी पक्के होकर ये जो भी बातें हो रही है, जो भी नियम आ रहे हैं, इन सबको एक एक को आप पक्का करोगे। और आज से आपकी वर्किंग जो है मल्टीप्लाई होगी, मल्टीफोल्ड में, यानी कई गुना आपके बिल्कुल रणनीति चेंज हो जाएगी आपकी और आपकी टीम की। आप टीम के साथ बैठोगे, बोले हमको अब ऐसे काम करना है, एक एक बात हमारी हर जगह विजय होनी चाहिए, पराजय नहीं चाहिए हमको, हर जगह विजय। हम जहाँ बात करें वो हमारी बात कई गुना जानी चाहिए। माइंड को चेंज करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बाधा हम हैं, कोई और नहीं है। अब राजेश भैया ने इतनी तैयारी के साथ किसी को अगर प्रोडक्ट बताएंगे, उसके बाद हम रिजल्ट बताएंगे प्रोडक्ट के, गामा ओरिजिनल के परिणाम बताएंगे, बोले हमारे पास एक ऐसा चमत्कारिक प्रोडक्ट है जिसके द्वारा इतनी जो सेहत के फायदे हुए हैं, हजारों लोगों को हुए हैं, तो कौन नहीं लेगा, कौन स्थायी यूजर नहीं बनेगा। प्रोडक्ट पे तो काम हमें करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को तो हमें सिक्का हमारा बिल्कुल ठोस तरीके से स्थापित करना पड़ेगा। हाँ, हमने क्या सीख लिया है कि केवल जब आरसीएम बताते हैं ना, तो हम गणित बहुत ज्यादा बता दिया, वो अभ्यास गलत पड़ा हुआ। प्रोडक्ट को तो खा गए, प्रोडक्ट की बात ही नहीं की। बेचारा ने यहाँ, राठा ने यहाँ, इसी में रह गए। जो असली हमारी जो ताकत है ना, उसको व्यक्त ही नहीं कर पाए। चलिए आगे और अब पॉइंट लेते हैं। जी गुरुदेव, यस। ये मार्केट का और ये हमारा, मैंने किसोल बैग को इस्तेमाल किया है। हाँ, तो आपको राजेश भैया ने आइडिया दिया है, हो सकता है दो प्रोडक्ट आप चेंज करें कि नहीं, मेरे इन प्रोडक्ट से थोड़ा सा नहीं मजा आता मुझे, ये दो इसकी जगह मैं दूसरे, वो आप थोड़ा बहुत आप अपने अनुभव से देख सकते हैं। आप अपने अनुभव से सामने वाले की स्थिति देख के भी जो प्रोडक्ट बता रहे हैं, उसमें से एक दो इधर उधर आप बता सकते हैं, दो को छोड़ सकते हैं, दो दूसरे बता सकते हैं, वो आप अपने अनुभव से करें। लेकिन ये काम हम सबको करना, जिससे भी विजय मिलती है ना, एक भी मौका नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, तब सक्रिय होएगी नहीं। प्रेम आरसीएम में शामिल साथियों को जो इतने सालों से कर रहे हैं, उनसे कुछ काम करवाने में हमको इतना जोर लगाना पड़ता है, तो नए साथी को सक्रिय करने में थोड़ी ताकत तो लगानी चाहिए। चलो और बढ़िया पॉइंट लाते हैं। जी सर, आइए माधवानंद सर। आज का दिन है ये समझ लो, आज ठान लेना है बिल्कुल हर साथी को, हर साथी को ठान लेना है कि जहां भी थोड़ी सी कमी रही है ना, अभी ये अभी एक भी कमी नहीं रहेगी। आइए। जी आइए माधवानंद सर। जी बहन गुरुदेव, अभी राजेश सर ने और संजीव सर ने और एक भैया ने जो बताया, बहुत बढ़िया बात बताई गुरुदेव ने, उसका विस्तार भी हमें समझाया। इसके अलावा हम लोगों को सप्लीमेंट्स के यूज से होने वाले स्वास्थ्य लाभ और जो घर के खर्चे में बचत, इस बात को प्रॉपर समझाएंगे, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में सही समझाएंगे, और साथ में जो कंसिस्टेंसी हमारा प्लान चल रहा है, इस कंसिस्टेंसी प्लान में 6 महीने 7 महीने के बाद हमें क्या रिटर्न बेनिफिट आ रहा है, ये भी लोगों को ठीक से समझाएंगे। और टेस्टिमोनियल के द्वारा भी लोगों को दिखाएंगे कि इनके स्वास्थ्य में ये लाभ हुआ है, बीमार जो लोग थे, लकवा या किसी तरह के मरीज, उनको ये यूज करना चाहिए। बहुत सारे रिजल्ट हमारे सामने आए हैं
और डॉक्टर्स लोगों के बुलेटिन हमारे पास आते हैं जब भी हम गामा या सप्लीमेंट का यूज करते हैं। पवनदीप सिंह जी, रक्षा पवार जी के हमारे पास वीडियोज और ट्रेनिंग आती है, तो ये भी हम लोगों को समझाएंगे। और जो इनएक्टिव साथी हैं, ढीठता है, नहीं कर रहे हैं, उनके नीचे जो टीम बिल्डिंग हुई है, वो पहले से ज्वाइनिंग थे, इन प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है अभी जो हमने सीखा, ये जब समझाएंगे उनके घर में बैठ करके, उनके सीनियर गार्जियंस को साथ में लेकर के, डेफिनेटली वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। सर, मैंने इसका अनुभव भी किया है। बस प्रॉब्लम हम लोगों की होती है, हम हर जगह पहुंच नहीं पाते और कुछ आलस में और कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट बता करके निकल जाते हैं। तो हमें इन चीजों को साथ साथ, और होम मीटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। जब तक उनके घर जाके उनके सीनियर गार्जियन को, जो भी उनके घर में प्रतिरोध है, उनको नहीं कन्विंस करेंगे सही से, और हम जब होम मीटिंग के लिए जाते हैं तो साथ में पास पड़ोसी को भी बुला के उनको अच्छी तरह से गाइड करेंगे, तो प्रोडक्ट शेयरिंग का भी अनुभव होता है, टीम बिल्डिंग का भी अनुभव होता है, काम बढ़ता है। सर, थैंक यू। ओवर टू यू बहन जी। चलिए। जी। और आगे कोई, हाँ, बात करते हैं कोई और। ये तो आइए, सारी बातें हमें ध्यान रखनी है जो भी माधवन जी ने बताई है। और कोई एकदम और स्ट्रांग पॉइंट ढूंढते हैं, चलिए। परमिंदर सर। जी मैम, धन्यवाद। जी, नए साथी को सक्रिय करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमने उसका माहौल देखना पड़ेगा कि इसको जरूरत किस चीज की है। और होम मीटिंग तो बहुत बड़ा पहलू है कि होम मीटिंग के जरिए हम पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा करके हम होम मीटिंग उनके घर में करें और साथ में दोनों वीडियो दिखाएं। मैंने देखा, मैं कल एक वकील के साथ मेरी मीटिंग थी और उसने बोला, भाई क्या क्या काम है आपका, मेरे को एक बार डिटेल में बताओ। तो मैंने बताया कि हम बहुत बढ़िया अभियान में काम कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि उसके पैसे की जरूरत नहीं थी, उसके पास पैसा ऑलरेडी पहले था, उसको स्वास्थ्य की जरूरत थी। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट अपने अभियान में आते हैं और हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वृक्षारोपण पर और वर्ल्ड हेल्पलाइन। वो इतना इंप्रेस हो गया और जो मैंने वीडियो दिखाई तो उसने तुरंत बोला कि सर आप बहुत बड़ा काम करें, हम भी आपके साथ इस मिशन में काम करेंगे। तो हमने जरूरत के हिसाब से अगले से बात करनी है, सामने वाले की भी बात सुननी है और अपनी भी बोलनी है और अपने माहौल में लेके आना है। हमने उसको एक पेड़ लगाते हैं, जैसे छोटा पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ की तरह उसकी परवरिश करनी पड़ेगी। जिसे जैसे पेड़ में पानी की भी जरूरत टाइम टाइम पर पड़ती है और खाद की भी पड़ती है और उसकी देख रेख भी करनी पड़ती है। इसी प्रकार हमने नए साथी के साथ अपना अपने माहौल में लेके आना पड़ेगा और उसके साथ टच में रहना पड़ेगा। थैंक यू मैम। यस। एक बार कोई साथी एकदम जो केवल पॉइंट जो छूट रहा हो ना, मान लो जैसे कि वीडियो दिखाने की बात हुई, होम मीटिंग या वेलकम मीटिंग की बात हुई, 4 सवाल पूछने की बात हुई, प्रोडक्ट डेमो की बात हुई, ऐसे जो मेन मेन पॉइंट एक बार ले लेते हैं, फिर डिटेल जो चर्चा है, क्या वो खिचड़ी नहीं बन जाए फिर सब साथियों को समझ में कि ये पॉइंट नहीं छूट रहा। जी। आइए, रंजीत सर आप आइए, कविता जी इसके बाद बुलाते हैं। जी सर, जब भी कोई नए साथी हमारे साथ शामिल होते हैं तो वो सक्रिय ही होते हैं जैसे शामिल होते हैं, लेकिन वो कुछ समय अगर हमारा ध्यान नहीं होता तो निष्क्रिय हो जाता है। तो जब भी जिस पॉइंट पे बातचीत हुई, सारी पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ हमने जो महसूस किया पिछले कुछ समय में कि अगर जितनी जल्दी हो सके उनके साथ मिल करके यदि उनकी एक छोटी सी टीम खड़ा कर देते तो हमेशा हमेशा सक्रिय हो जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके 2-4 लोगों की ज्वाइनिंग करा देते हैं उनके साथ में, उनके परिचित लोग हैं तो वो सक्रिय हो जाते हैं प्रमाणिक। यस, ये पॉइंट नोट करने का है कि आप टाइमली, बहुत जल्दी उनकी एक स्टार्ट कर देना, स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। केवल बातें बातें बातों से पेट नहीं भरता है, कहावत है ना, कि हम बातें तो बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, लेकिन उनका स्टार्ट नहीं हो पाया काम। तो जल्दी से जल्दी कुछ 2-4 साथियों की ज्वाइनिंग उनके करके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उनकी ज्वाइनिंग जो होगी वो उन्हीं की लिस्ट के माध्यम से होगी, उन्हीं के माध्यम से होगी, वो साथ में होंगे। यस, तो ये पॉइंट नोट किया जाए, टाइमली स्टार्ट, या आपकी भाषा में जो भी लिखना चाहो आप, जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। जी, टाइम से स्टार्ट जल्दी करना। शुरुआत। जी, आगे बुलाते हैं सर। कविता जी मोबाइल को आरा कर लीजिए, यहाँ पे मोबाइल को आरा रखना होता है।
जी आप बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। जब हम किसी को स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में वो जब भी फील्ड में निकलता है या किसी से बात करता है वो तो समझ गया, बट वो जब फील्ड में जा रहा है तो वो समझा नहीं पाता है। और जब वो लोगों की ना सुन लेता है, लोग वो जिस तरीके से समझा रहा है या बता रहा है शायद उसमें और लोगों के समझ में भी कहीं ये रह गया हो, तो फिर लोग क्या करते हैं, उसने अगर ना समझ लिया ना 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 ना, तो वो भी निगेटिव, वो सक्रिय, फिर वो भी कुछ दिन के बाद सोचने लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। सो हम उनके साथ फील्ड में हम कुछ दिन या उनकी मीटिंग्स जो हो रही है होम मीटिंग्स, हम उनके साथ जाए, 3 मीटिंग 4 मीटिंग हम उनके साथ जाए ताकि उसका कॉन्फिडेंस और बढ़े। ये एक बात। और पहले की एक बात मैं बताती हूँ, जो ये तो स्टार्ट के बाद की बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग क्या करते हैं, रास्ते में कोई दिखा, कहीं कहीं पे भी आप खड़े हो गए, अरे रुक 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 रुक, वो आरसीएम ऐसा वैसा ऐसा, अरे जहां दिखे रास्ते की बात, रास्ते का माल सस्ते में, तो सिंपली हमें वो प्रोसीजर से ही जाना है जैसे हमको गुरुदेव ने बताया। सो ये कुछ बातें भी अवॉइड भी करनी है, और हम अगर उनके साथ काम करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट जो बात बताई गई है, और हम पहले से उसमें लिखा हुआ अच्छी तरह से कि अभियान प्रचार समूह में ही होना है, अकेले में कभी करना ही नहीं। तो समूह में होगा तो अपने आप नए को अकेले को करने की जरूरत रहेगी नहीं। उनको अच्छी तरह समझा दे कि भाई आपको जब भी होना हो तो पुराना साथी जो अनुभवी है वो एक साथी जरूर साथ में रहे, नहीं तो। और इसी तरह से दूसरी बात बोली कि जब टाइम ही पूरा नहीं है, ऐसे चलते फिरते में किसी को वीडियो ही भेज दिया, ऐसा कोई पाप नहीं काटना। बहुत इज्जत के साथ, मान लो कोई फॉर्मल बात हुई है तो उनसे समय ले ले कि बहुत बढ़िया काम है, लेकिन थोड़ा शांति से बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये कोई बहुत बड़ा कार्य है, ये चलते फिरते में बातचीत करने का कार्य नहीं है। तो आप टाइम ले लें। तो दो बातें कविता जी ने जो बताई है हमें, इनको नहीं तोड़ना है, इनका पालन करना है अच्छी तरह से। कविता जी अनम्यूट करिए मैम। जी सर। जी गुरुदेव। लास्ट में 2 0 करके एक नंबर है, तो उस पर थोड़ा गौर कर लीजिएगा। हाँ जी। आपके मोबाइल में आया होगा कल। चलिए आगे बढ़ते जी जी। जी राजेश भैया कोई नया पॉइंट है क्या? हाँ जी आइए। हैं। जब भी वो अंग्रेज करेंगे। हाँ फिर से 100 किए हैं इसीलिए, जी आइए। क्योंकि जैसे टीम बड़ी हो जाती है तो सभी के लिए एक साथ करना तो संभव नहीं होता, इसीलिए हमको टीम तैयार करना बहुत जरूरी है जो ये सारे कार्यों को कर सकें। और हमको अच्छे से प्रॉपरली फॉलो अप करने के लिए भी टीम को तैयार करना पड़ेगा, नीचे से नीचे डेप्थ तक, ताकि ये बात अच्छे से पहुंच सके। जी यस, इस नियम को आगे बढ़ाने के लिए क्या है कि जैसे आज ज्वाइनिंग हुई मेरी और रामलाल भैया ने कराई, तो इनकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी उसमें ये मेरे को साथ में लेके ही रखेंगे और मेरे से काम करवाना शुरू कर देंगे तुरंत। जो भी मैं कर सकता हूँ छोटे छोटे काम, अच्छे इज्जत वाले, ऐसा नहीं मेरे को कोई उसके कर्मचारी के जैसे उपयोग नहीं करेंगे ये, लेकिन इज्जत वाले काम करना शुरू कर देंगे। और फिर जैसे मैं हम दोनों मिलके या और दो साथी और मोनालिसा के घर पे गए और इन्होंने अभियान के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, मेरे से भी कुछ कराया कि चलो आप 2 प्रोडक्ट के बारे में आप बोलिए। इतनी सी रिस्क ले सकते कि इतने सारे में। फिर जब हम वापस बाद में थोड़ी देर बाद हम आपस में चर्चा करेंगे कि देखो अपन ने इन इन चीजों का ध्यान रखा, आप भी आराम से अब कर सकते हो, ये वीडियो जो आप दिखा सकते हो। ये एक जो प्रक्रिया है ना साथ में सिखाने की, ये चलती रहनी चाहिए। क्योंकि मेरे को ये 2-3 लेवल तक जाते जाते मेरे को परफेक्टली ये तैयार
करना भी इनका काम है कि अब ये मैं सेल्फ डिपेंड होके और अभियान प्रचार करने लग जाऊं। हालांकि मैं फिर बाद में नए साथियों को साथ में लेकर लग जाऊंगा। तो ये जो सिखाने की प्रक्रिया है ना, ये बहुत जरूरी है, ये अत्यंत आवश्यक है, और यही हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिसिंग भी है, मुझे पता है। ये सबसे ज्यादा मिसिंग है, इस पे हम कोई बहुत बेहतर काम नहीं कर रहे हैं अभी की डेट। और जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, इसके बिना सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग में बहुत आगे हम नहीं जा सकते। आज सभी साथी अच्छी तरह से सीरियसली इस चीज को करना भी प्रारंभ करें, और अच्छी तरह से करना की शुरुआत भी करें। मतलब पूरा टारगेट लेके, आज टारगेट लेके आज ज्वाइनिंग हुई है ना, एक हफ्ते में ये खुद से आराम से दिखाने लग जाएगा। इतना टारगेट लेके काम करें। चलिए, जी अगर सर। हमारे पास पॉइंट आ गए हैं तो अब थोड़ा सा जो असली अभ्यास है, अब एक एक साथी ये बोलेगा कि अब तक मैं इस चीज को नहीं कर रहा था, आज से इसको करूंगा। फिर जी असली अभ्यास तो तभी होगा जी जब सर। सभी साथी उस बात को भी सुनेंगे। जी कुछ नया इफ्तिकार। पॉइंट तो बता भी देंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। पर मेन बात है कि यार ये मेरा थोड़ा सा कमजोर पार्ट था, अब मैं इसको आज से करूंगा। जी सर। थोड़ा सा अ, ये दे सकते हैं। इफ्तिकार भैया का हैंड रेस था, कहाँ चले गए? इफ्तिकार भैया, आप खुद को होस्ट है, आप अनम्यूट करके बोलिए। गुरुदेव जो बोले हैं उसका संकल्प भी लेना है, और साथ में आपके पास शायद नया पॉइंट था तो आप उसको भी हर बोल। साथी के पास कुछ तो छूट रहा होगा। बोले राजेश भी आप बहुत ही श्रेष्ठ कर रहे हैं, तो भी आपको भी कुछ पॉइंट मिलेगा जो छूट रहा होगा, और वो हमें ढूंढना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस में रहना चाहिए। हाँ सर, तो मैंने जो देखे हैं सर काम करने के टाइम, बहुत सारे हम जब पहली बार बताते हैं तो बहुत कुछ बता देते हैं, जिसके उसके लाभ के बारे में भी बता देते हैं, लेकिन वो अगर सही ढंग से नहीं हो पाएगा, क्लियर नहीं होगा, तो उसको वो एक्टिव नहीं होंगे। जैसे कि 6 महीने बाद प्रोडक्ट फ्री मिलता है, तो ये 6 महीने में तो नहीं मिलता है, 6 महीने के बाद 7 महीने के बाद मिलता है, लेकिन हम मैंने पूरा ये डायरेक्ट बोल देते 6 महीने के बाद। तो उसमें से मैं बहुत सारे साथी को सर एक्टिव होने में प्रॉब्लम होता है। अगर हम उसको सही तरीके से बताएंगे, जो आपका 6 महीने के बाद 7वां का महीने के बाद आपको मिलेगा, हम बोल देते हैं आपका कमीशन मिलता है यहाँ पे। तो कमीशन कब मिलता है, पूरा उस हिसाब से अगर हम जो आए हैं उसको अगर सही तरीके से उनको लिख के बता देंगे, और हम लोग का जितने सारे वेबसाइट में उसको वेबसाइट का जानकारी अगर सही तरीके से देंगे, तो एक्टिव का जो सक्रिय दर वो बढ़ेगा। और मैं सर संकल्प लेता हूँ, जो जो मैं नहीं करता था वो इसमें से ज्यादातर ही करता था, जो एक पॉइंट नहीं करता था, तो सर वो मैं संकल्प लेता हूँ वो करूंगा सर। थैंक यू सर। यस, आगे बढ़ते हैं। जी। चलिए बैक टू बैक चलते हैं। आइए रामेश्वर जी। बहुत बहुत आज का शुक्रिया, बहुत बहुत दिन धन्यवाद। हमारे लिए आज का दिन हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आज जीतने का पूरा फॉर्मूला लेना है वो ले सकता है। आज बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें आई है, और वो हमारे साथियों ने ही बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई है। और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये विषय है, जो मतलब मेरे को नहीं लगता आरसीएम करते हुए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है। तो आज का दिन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो साथी आज ठान लेंगे और पूरा आज से जुट जाएंगे नोट करके कि आज से बस ये चीजों को मुझे ठीक करना है, उनका कल्याण निश्चित है। बोलिए अब जल्दी जल्दी। बोलिए हाँ जी सर। रामेश्वर सर। हाँ। हाँ शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर। सर मैं जो भी पॉइंट थे सारे मैंने हम नोट कर लिया है, और उन्हीं सबों पर काम करूंगा। बाकी जो है कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम जो हमसे हमारी कमियां रही हैं, एक तो हम सही से बोल नहीं पाते हैं, हमारे बोलने नहीं आता है। और दूसरी कमी ये रही है कि हम टीम का निर्माण नहीं कर पाते हैं और एकता नहीं बना पाते हैं।
यहाँ पर बहुत सारे लोग दूसरे टीम के भी हैं, वो कभी आपस में मिलते नहीं है, वो छुप छुप के काम करते हैं, सभी लोग अपना अपना मतलब स्वार्थ के लेकर के काम करते हैं। बहुत बड़ा काम करने के लिए हमें निस्वार्थ बनना पड़ेगा। निस्वार्थ भावना से सभी को साथ में मिलजुल के एकजुट होकर काम करें, तभी पूरे भारत में नए भारत का निर्माण हो पाएगा। थैंक यू सर। विषय पे रहिए, विषय को अलग मत ले जाइए। चलिए आत्माराम सर। वेलकम मैम, वेलकम गुरुदेव। बहुत सारे जो अभियान सेवा के अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों में हम भी शामिल होके, और हमारे जो आरसीएम के अभियान है, हमारे जो अभियान के बारे में हम बहुत कुछ बता सकते हैं और उन लोगों को भी हम शामिल कर सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ किया भी है। और जैसे आंगनबाड़ी में हाइजीन कैंप पे और पे टू पे एक ऐसा ही सेवा का अभियान है, उसमें भी मैं शामिल हुआ था। उसमें से मैं शामिल होकर के और अपने अभियान के बारे में मैं उन लोगों को बताया, और वो लोग मेरे साथ में आए हैं। और समूह के साथ में हम कहीं भी जाते हैं तो समूह में जाकर, और आगे जो कोई अगर समूह है तो समूह है से समूह मिलेगा तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। गुरुकुल में हमारे साथी, बहुत से ऐसे साथी हमारे गुरुकुल में नहीं आ रहे हैं, और उन साथियों को हम यहाँ जो बताई गई बातें हैं, उन बातों को हम उन साथियों को बता करके और गुरुकुल में ला सकते हैं। ऐसा भी मैंने कुछ किया है। अब जी मैं यहाँ लास्ट। बात जो करनी है वो थोड़ा सा जो हम वो हो गए हैं ना कि हमको बहुत शर्म आती है अपनी कमियों को बताने में। बहुत कंजूस हैं हम अपनी कमियां ढूंढने में, और ये कंजूसी बहुत खराब है। कमियां ढूंढेंगे तो हीरा बनेंगे, और कमियां तो है। जब कर ही नहीं रहो इसका मतलब कमियां है ना। तो तारीफें ढूंढ रहे हैं, कमियां ढूंढनी पड़ेगी भी। तारीफें ढूंढोगे तो फेल हो जाओगे, कमियां ढूंढोगे तो पास हो जाओगे। अपनी कमियों को ढूंढो, उजागर करो, बताओ खुल के। आइए। जी सर मैं लास्ट में बोलती हूँ, लेकिन आज मैं पहला बोलना चाहूंगी, मतलब अभी बोलना चाहूंगी। बोलूं? यस। जी बहुत सारे पॉइंट छूट रहे हैं सर, क्योंकि 100% टीम में एक्टिवेशन तो नहीं हुआ है, सक्रिय तो 100% नहीं है। तो बहुत सारे पॉइंट को देखेंगे, उसके ऊपर सुधार करेंगे। और एक नया पॉइंट मुझे जो लग रहा है कि हमारे जो तेजस बुलंद, इसमें नए साथी को एनरोल करेंगे तो बहुत सारे साथी ऐसे ही सक्रिय हो जाएंगे। तो इसके ऊपर मैं काम करना चाहूंगी, और ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट एक लिखे हैं मेरे पेज में। आपका जो छूट रहा है वो टाइमली स्टार्ट छूट रहा है। जी सर। और ग्रुप के साथ जाना छूट रहे हैं। ग्रुप के साथ जाना छूट रहा है। और जो क्वालिटी जो है ना, वो क्वालिटी सब जगह गड़बड़ है पूरी टीम में। मैं बता देता हूँ। जी सर। कमियां ढूंढने की कला जिसको है ना, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। जिसको कमियां ढूंढना ही नहीं आ रहा है, वो कमियां दूर क्या करेगा। जी सर, और डुप्लीकेशन भी नहीं हो रहे हैं। डुप्लीकेशन भी नहीं हो रहा है। जी सर। वेलकम मीटिंग भी सबकी आनी होती है। जी जो मैं कर रही हूँ और जो टीम में कुछ साथी कर रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन 100% जो नए साथी ज्वाइनिंग हो रहे हैं उनके वहाँ होम मीटिंग भी नहीं हो रहे हैं। मैंने अलग अलग करके लिख लिए हैं सर। ये कमियां खाई लिखे हैं जो नए साथियों को सिखा भी नहीं पा रहे हैं टाइम पर हम। जी सर। इन सबको दूर करना है। जी सर। यस। जी सर। अभी लग रहा है कि बुलंद में नए साथी जो भी 2 महीने से आए हैं, इन सारे को इनरोल कर देंगे तो ये बहुत सारे मूल स्रोत में आ जाएंगे, और जो पीछे छूट गए हैं उसको हम लोग मिलकर कवर कर सकते हैं सर। आगे बढ़े सर। बुलंद थोड़ी बुनियाद। बुनियाद जी। चलिए आगे बढ़े सर। यस, बढ़ना ही जी पड़ेगा। जी बैक टू बैक चल रहे हैं नरेश सर, आइए। अपनी कमियां हमने ढूंढना अपने आप सीखो। नरेश सर। यस। जी गुरुदेव। मैं बोल रहा हूँ कमियां ढूंढना सीखो पहले। बीमारी नहीं ढूंढेंगे तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा। पहले वो डॉक्टर इलाज बीमारी ढूंढता है, तो आपकी बहुत सारी जांचें करता है।
हम कमियां ही ढूंढ नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो दूर कैसे करेंगे, मुझे बताइए। बताइए, खुल के कमियां बताइए अपनी। नरेश सर अनम्यूट ही नहीं है। हमारे अंदर कमियां है गुरुदेव कि हम अपने साथी को ज्वाइन कर लेते हैं और उसे हम मौका नहीं देते बोलने का, ना कुछ समझने का। हम खुद ही आरसीएम के मुखिया बन जाते हैं और किसी को सिखाने पे फोकस नहीं देते। ऐसे समझो कि ज्वाइन किया छोड़ दिया। सर बहुत कमियां हमारे अंदर। किस किस कमियां को आपके सामने पेश करूंगा। अगर मैं खुद सुधर जाऊं तो आरसीएम में तो कोई कमी नहीं है। आरसीएम तो इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है कि हम पे तो ना ही तो लिया जा रहा है और ना ही साथियों तक पहुंचाया जा रहा है। हम बहुत कमियां रखे बैठे हैं। हमें मौका देने चाहिए, मौका नहीं देते हम। और जो हम कमियां कर रहे हैं वही कमियां फिर टीम करनी शुरू कर देती है। और कमियों के ही आधार पे मैं पिछले 2-2.5 साल से देख रहा हूँ। कमियां के आधार पे ही मैं आज यहीं टिका हुआ हूँ। अगर कमियां ना होती तो मैं बहुत बड़ा काम भी कर चुका होता और बहुत साथियों का भला भी कर चुका होता। पर लेकिन कमियां है, ऊपर देख के नीचे को झुक जाते हैं। कमियां बहुत है सर हमारे अंदर। करोगे मैं अपने करोगे। को ही सुधार पाऊंगा सर। सही अब बात है सर। बिल्कुल, आज बहुत सारी कमियां दूर कर डालो, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी किशोर सर। नरेश जी गुरुदेव से बोलते हैं तो कोई साथी ऐसा मत मान लेना कि ये कोई ऐसे ढीले साथी है। इनका थोड़ा सा स्वभाव ऐसा है, गुरु, बहुत जबरदस्त काम करते हैं। चलिए आगे गुरु बढ़ते किशोर सर। गुरुदेव, मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट मेरे मन में आ रहा था कि पहली खरीदी में साथियों को जो है, परिवार के साथियों को जो है, हमें साथ में लेकर के एक ऐसे वितरण केंद्र जहां सारे प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल हो और वहां पर उन्हें ले जाना चाहिए। और हर एक प्रोडक्ट की जो है बारीकी, उनकी गुणवत्ता को बताते हुए जो है उन्हें एक एक प्रोडक्ट देनी चाहिए। हमारे साथी अक्सर कई बार ये करते हैं कि 2000 दे दीजिए, हम प्रोडक्ट ला देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं अपने टीम के सदस्यों से ये बार बार ये करता हूं कि ऐसा नहीं करना है। आपको पहली खरीदी में परिवार को साथ में रखते हुए बढ़िया से वितरण केंद्र में ले जाना है और एक एक प्रोडक्ट की बारीकी को बता करके उन्हें जो है बताना है। तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए एक बिंदु। और गुरुदेव, मैंने सारी बातों को, जितने भी हमारे साथी आए हैं, सारी बातों को जो है अपने अंदर इसको अमल करूंगा। और कमियां तो काफी हैं सर। हम लोग गुणात्मक ज्वाइनिंग को जो है उतना स्पीड दे नहीं पा रहे हैं जितनी जो है हमें उम्मीद है गुरुदेव। भाई, आज से दो बातें नहीं चलती है, काम चलता है दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय सर। और इन्होंने जो पॉइंट बताया वो बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि परिवार के साथ में खरीदी, पहली खरीदी बहुत इंपॉर्टेंट खरीदी होती है। तो परिवार को साथ में लेकर, खुद साथ रहकर अच्छे से खरीदी करवानी है। यस गुरुदेव, ये सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद हम ज्वाइनिंग कराते हैं, सेम उस व्यक्ति के हाथों द्वारा करना चाहिए जो इसको सीखे। तो सीखने की प्रक्रिया जिसके अंदर हो जाएगी वो आगे सिखा भी सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम बगैर सीखे कोई काम कर नहीं सकते। इसलिए नई ज्वाइनिंग के विषय में जो भी ज्वाइन तो क्या करते हैं, ज्वाइनिंग भेज देते हैं दूर से, आप ज्वाइनिंग करा दीजिए अपने अपलाइन को। एक ये प्रक्रिया नहीं करनी है, खुद उस व्यक्ति के हाथों से ज्वाइनिंग करवानी है सर। और जो कमी हमारे अंदर थी सर, उसको हम इसको पूरा करेंगे, उसको हम देखेंगे और उसको जीवन में हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलो अब एक काम करते हैं। सर आप सब इस सेशन को और अच्छी तरह से सुन लीजिए। आपने सुन लिया, आप संतुष्ट हो तो आपकी इच्छा है, और एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। इनमें सारा राज छिपा हुआ है। पॉइंट कुछ और भी है, वो एक दो पॉइंट मैं भी बता देता हूँ। मेन पॉइंट है क्वालिटी ऑफ, आपकी हर तैयारी की जो क्वालिटी है ना, वो आपको इम्प्रूव करनी है, गुणवत्ता। जैसे आप कैसे बता रहे हैं, क्या आप श्रेष्ठतम वाक्यों का उपयोग कर रहे हैं या ढीले ढाले वाक्यों का उपयोग कर रहे हैं? आपके लहजे में एक जबरदस्त वाली बात है या एक बहुत नॉर्मल बात है? आप लोगों को जो इम्प्रेस कर रहे हैं
वो लालच प्रलोभन स्वार्थ देकर कर रहे हैं, या एक अभियान का फील और एक भविष्य, अच्छा सुनहरा भविष्य देकर करवा रहे हैं? आप जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, आपकी बॉक्स की क्वालिटी कैसी है, आपकी बैग की क्वालिटी कैसी है, आपकी ड्रेस की क्वालिटी कैसी, आपके ग्रुप की क्वालिटी कैसी, हर जगह क्वालिटी को इम्प्रूव करना है आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ। आज एक बहुत बड़े विजन के साथ हमें ये सब तैयारियां करनी है। पर आज का जो एक होमवर्क लेना पड़ेगा आपको गंभीरता पूर्वक, सारे पॉइंट को पहले एक साइड नोट कर लीजिए जो आपके दिमाग में है, जो आज सुने गए हैं, और एक एक पॉइंट पे चेक कीजिए कि मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ। आप पूरा चेक कीजिए और वो कल आप आके बताइए आप, क्योंकि आज तो आप बता नहीं पा रहे हैं, आपका मन भी अभी थोड़ा शर्म संकोच कर रहा है। और बता रहे थे, ऐसे बता रहे हैं कि जो भी कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, तो ये बताना नहीं, ये पाप काटना है। ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा करूंगा, कोशिश करूंगा, हैं, सारी आज जो भी सुना है वो सबका पालन करूंगा, यानी आप एक भी नहीं करने वाले। इसका मतलब ही यही होता है, क्योंकि जब तक आप पिन पॉइंट नहीं जाएंगे, तो आज होमवर्क में सारी चीजों को और अच्छी तरह से सब ठान लीजिए, जिसको भी करना है ना आरसीएम में अब कुछ धमाकेदार, अच्छी तरह से ठान लीजिए कि इस सब्जेक्ट को हम, इस फोकस को लेकर जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि हम सक्रिय ज्वाइनिंग में माहिर नहीं हो जाएंगे एक एक साथ। इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। जो आपको जो रॉयल्टियां चाहिए, आपको जो ग्रोथ चाहिए, वो इसके बिना नहीं हो सकता। तो पीछे पड़ जाओ भूत की जैसे। भूत होता है ना, बिल्कुल दीवाने होके, पागल होके, जुनूनी होके, अभियान की सोच लाकर, एक बहुत बड़ा मकसद लेकर, जीवन की सारी अभिलाषाओं को इकट्ठा करके, सारी प्यास को जागृत करके, और एकदम पीछे पड़ जाओ कि ये फॉर्मूला हमें पकड़ के रहना है। तो इसी तैयारी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज सब साथी बाकायदा, मैं ये इतनी जो लीपा पोती आप जो लोग कर रहे हो ना, वो नहीं चाहिए ना। ईमानदारी पूर्वक चाहिए कि मैंने चेक किया है, यहाँ यहाँ मेरा बहुत वीक पड़ रहा था, अब मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। बिल्कुल ईमानदारी से, ऑनेस्टली उन्हीं को बोलने का मौका दिया जाएगा। आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आप कुछ और बात करने लग जाते हो। सब्जेक्ट है, इतनी ईमानदारी है, कुछ बड़ा करना है तो ईमानदार होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। जी सर। कोई रियायत नहीं है। जैसे चंद्रयान बनेगा ना, तो हर नट बोल्ट, हर चीज उसी जगह उसी तरीके से लगेगी तो चंद्रयान उड़ेगा। ये जो सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग, ये चंद्रयान से ज्यादा बड़ा आविष्कार है। समझ रहे हैं आप बात को? चंद्रयान ने चंद्रमा पे जाके कुछ रिपोर्ट दी होगी, शायद हमारे जीवन में काम आएगी नहीं, उसके बिना भी हम जी सकते हैं, उसके बिना भी खुश रह सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आरसीएम अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा हम इतना खुशियों का सागर फैला सकते हैं जो शायद दुनिया का कोई चंद्रयान नहीं कर सकता। तो उससे बड़ा आविष्कार है ये। लेकिन जो चीजें निर्मित होती है वो बहुत वेल डिसिप्लिन, हर जगह जो काम होना चाहिए उसी तरीके से होती है। तो आप ईमानदारी से इसको सुने, समझें, आपस में बैठे चर्चा करें, और ऑनेस्टली ईमानदारी से जिसको भी कुछ करना है नोट करके लाए कि हाँ ये पॉइंट थे और इसमें हम पकड़ा है और इसको सुधार करें, या जो भी मतलब ये कमी थी और इसको बाकायदा दूर भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल के निकल गए, बोल के कोई शाबाशी नहीं लेनी, इसको दूर भी कर रहे हैं। अरे हम गुरुकुल में होके और इन चीजों को अगर हम नहीं कर पाए, आविष्कार नहीं कर पाए, तो फिर क्या मतलब है? हम क्या नॉर्मल है क्या? हम हमारा जो मंच है वो कोई सामान्य मंच है क्या? ये ऊपर वाले की कृपा से मिला हुआ मंच है। तो यहाँ पर हम ऐसी चीजें नहीं कर पाए। जब इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बन गई तो हमें तो केवल चलाना है। बिल्कुल माइंड को चेंज करना बहुत जरूरी है। माइंड की जो वीकनेस है ना, वो हटाना बहुत जरूरी है। पुराना जो ये चढ़ा हुआ है ना चश्मा, बहुत सारा जो पुराना, इसको हटाना बहुत जरूरी है।
और जो कमजोर बातें जो फील्ड में करते हैं ना, उन लोगों की सुनना बंद करना बहुत जरूरी है। चलिए आज यही विराम करते हैं, कल ये विषय जारी रहेगा। आज बुधवार है, तो आज सेवा के जो प्रोजेक्ट किसी के पास है तो वो प्रोजेक्ट पेश कर सकते हैं। हर बुधवार को हमारा 7:30 बजे प्रोग्राम रहेगा। बाकी हैंड ओवर करते हैं, अभी केवल सेवा की बात चलेगी। जो अभी पुराना टॉपिक था हमारा एंड हो चुका है, आप कोई बात करनी की तो कल होगी। अभी केवल सेवा के लिए बात होगी। जी कोई सर। भी विचार, कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट, जो भी आप बात रखना चाहें रख सकते हैं। यस। जी, जो भी साथी यूट्यूब में सुन रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो आप आके जूम में जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब लाइव मैं बंद कर रही हूँ।